नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित और इस वक्त हमारे साथ है टान के प्रेसिडेंट मिस्टर शबीर जी और टान के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर समीर हलदार जी। और आज का हमारा विषय है ट्रैवल्स के ऊपर। जैसा आप सभी को बात पता होगा, परसों की बात है, हमने लाइव करी थी कि एयरपोर्ट पर काफ़ी पैसेंजर्स को दिक्कतें हो रही थी क्योंकि फ़्लाइट टाइम पे आ नहीं रही है। देन पैसेंजर्स वहाँ पर फंसे हुए थे। तो आइए इसी विषय में हम और पर्यटन से ही जितने भी दिक्कतें हैं उनको लेकर आज हम इनके पास आए हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि जैसा अभी सीज़न जैसा चल रहा है तो इनमें इनका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। देन आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रैवल्स का हाल कैसा रहेगा। तो आइए इसी विषय में हम सभी जी से बात करेंगे। रोहित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि जब भी आपको बुलाया गया और आपने काफ़ी हमारा जो विषय को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। आज जो आपने बताया कि एयरपोर्ट का जो विषय है, इससे हम जो अंडमान आइलैंडर्स के जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुआ है। अभी आप मान लीजिए, अगर जैसा जो आपने देखा है, कई वीडियो में भी वायरल हुआ था कि लोग जो है जब फ़्लाइट ना आने की वजह से फंस जाते हैं, तो फ़्लाइट ना आने की वजह से फंस जाते हैं तो उनका जो समाधान क्या है, किसी को उसका बारे में पता नहीं रहता है। वहाँ पर टूरिस्ट जो है परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जो एजेंट रहते हैं, जो उनको केयर टेकर रहते हैं, अपने कंपनी वाले को फ़ोन करके उनके केयर में जो है फिर से जो है उनको जो भी उनको रिक्वायरमेंट है पूरा करना पड़ता है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ पर भी रोल होना चाहिए, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक प्राइवेट इंडस्ट्री जो है अंडरटेकिंग होता है। मैं ये मानता हूँ कि इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को खुलकर काम करना चाहिए, मगर यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सपोर्ट, कोई भी मदद और कोई भी किस्म का लोगों के प्रति जो सहानुभूति होता है वो नहीं दिखता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जब लोग फंसते हैं ऐसे इस हाल पे तो वे आगे आए, क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का रेस्क्यू टीम होता है, उनका पोर्ट कंट्रोल नंबर रहता है, मगर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वहाँ पर जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये लोग कहाँ रहते हैं, आप बताइए। ये टीम बनाने का मकसद क्या है? इनको जो है एक ह्यूज अमाउंट सैलरी में आप लोग रखते हैं, तो इनका क्या मकसद है कि इनको ये सब चीज़ के लिए रखा गया है? कभी भी हमने नहीं देखा कि ये लोग जो है कभी किसी का मदद कर दिए या किसी लोग फंसे हुए लोग को जो है अपने स्थान पर पहुंचा दिए। ये जो करता है प्राइवेट इंडस्ट्री करता है। बट सर, हम आपको ये कहना चाहते हैं, जैसा आपने कहा ये सही है, बट इसमें कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंट्स का नाम ख़राब हो रहा है। देखिए, कर तो और कोई रहा है बट ट्रैवल एजेंट्स का नाम ख़राब हो रहा है। देखिए, ये ट्रैवल एजेंट का नाम ख़राब नहीं रहा, ये अंडमान का नाम ख़राब हो रहा है। मेरे ख्याल से सबका सोच होता है, मगर मेरे हिसाब से अंडमान का जो टूरिज़्म है वो बर्बाद हो रहा है। अंडमान का टूरिज़्म ख़राब हो रहा है क्योंकि सर फीडबैक भी बहुत गलत जा रही है। और हम आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले हम अपने चैनल से वहाँ पर लाइव भी करे थे। हमें कई टूरिस्ट का कॉल आ रहा था और हम वहाँ पर जब जाकर लाइव करें, जब हमने बहुत सारी पैसेंजर से हमने बात की तो गेस्ट हमें बता रहे थे कि वो लोग बहुत देरी से वहाँ पर खड़े हैं। देन वहाँ पर जो गार्ड्स है, वहाँ पर जो CISF वाले, वो भी उनको वहाँ से बाहर जाने को कह रहे हैं। तो आप इसके बारे में भी बताइए सर। देखिए, ये सब चीज़ जो है अगर गवर्नमेंट के प्रति होता है तो ये जो है हम जैसे जो आम लोग हैं इसमें फंसते हैं, क्योंकि उनका जो कोई भी ताकतवर ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता कि उनका सामना कर सके। और परेशान हाल में लोगों को और परेशान करना बोलने से ये तो बहुत गलत बात है। और आपने कहा कि यहाँ का जो लोगों का ऊपर में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत भारी पड़ता है, और हमारा जो हाल होता है उस समय वो हम ही जानते हैं। क्योंकि टूरिज़्म का जो भी आप समझते होंगे कि जो टूरिज़्म अंडमान का है वो बहुत ही लिमिटेड एक जो अमाउंट है उसमें लोग करते हैं अपने रोज़ी रोटी के लिए, मगर रिसोर्सेज जो है यहाँ पर बड़ा लिमिटेड है। अब मान लीजिए हमारा जो 572 आइलैंड्स है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में 36 हैबिटेट है। आप बताइए कि उसमें टूरिज़्म कितना आइलैंड में किया जाता है।
अब आप ही बताइए 572 आइलैंड होने के बावजूद भी अंडमान का टूरिज़्म डेवलप नहीं हो रहा है। अंडमान का जो टूरिज़्म को जो है मतलब और पिछड़ रहा है। इसका कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में क्यों नहीं सोचता? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ के जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है उनको जो है अपने पास में बुलाकर या उनका कुछ ओपिनियन लेकर या उनके साथ में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रमोशन डेवलप करे जिससे अंडमान का टूरिज़्म बढ़े। अब आप ही देखिए, जब भी कुछ होता है क्या हुआ, कुछ अगर कुछ अच्छा ब्रांड कुछ अगर यहाँ पर अमेंडमेंट या इम्प्लीमेंट होता है तो वो बाहर वाले करते हैं। क्यों? आपको मालूम है यहाँ पर भी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है घूम रहे हैं। अगर बाहर वाले आकर यहाँ पर अपना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, अपना बड़ा बड़ा बेस बनाएंगे तो बताइए यहाँ के लोगों का जो है क्या हाल होगा? यहाँ के बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनका क्या हाल होगा? वो अपने फैमिली को कैसे सर्वाइव करेंगे? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से बस एक प्रार्थना है कि इसके बारे में सोचे। और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ की जानकारी जानना होगा तो यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिकल कई टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके राय लीजिए। मानता हूँ मैं कि नए नए ऑफिसर आते हैं, हमने भी गए हैं कई बार, मैं भी गया हूँ कि मैंने पूछा है कि सर आपका थोड़ा सा ये, तो वो जैसे हम कुछ बारे में बताते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना होता है कि मैं तो अभी 1-1.5 महीने पहले ही आया हूँ, अब मुझे स्टडी करने के लिए कुछ समय दीजिए। अब आप बताइए, समय के लिए मैं बार बार उनके पास में जाऊँ तो कैसे होगा बताइए? हमारा भी टाइम कुछ मतलब लिमिट है कि हम एक ऑफिसर के पास जाए, उनको भी ख़राब ना लगे कि बार बार आके ये परेशान कर रहे हैं। बस हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि इतना खूबसूरत एक आइलैंड है हमारा, जो इंडिया का जो है मानते हैं कि अंडमान का जो है एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ अंडमान। टोटल जो है अंडमान का, इंडिया का जो बेस है वो अंडमान को मानते हैं। तो उसी तरह अंडमान का टूरिज़्म के लिए ये लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तो जैसा अभी शब्बीर जी ने कहा, आइए इसी विषय में हम सचिन जी से भी बात करते हैं। और सर आप ये बताइए सर, जैसा अभी कोविड के बाद कोविड के समय आपको काफ़ी टूरिज़्म को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, तो इसके बारे में भी बताइए। और अभी जो हाल आप लोगों का चल रहा है, मतलब जो जैसा आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप लोग ये बताइए। देन आप ये बताइए कि आगे जाकर टूरिज़्म इंडस्ट्री पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए रोहित जी, अभी लॉस और प्रॉफिट का बात तो अभी शायद इस इंडस्ट्री पे नहीं है। अभी सब ये चाह रहा है कि मार्केट में कैसे सरवाइव करे। जो होटलियर्स है, जो ट्रैवल एजेंट्स है, जो व्हीकल ओनर्स है, सब चाह रहे हैं कि अपने स्टाफ को कैसे मेंटेन करे, उसका सैलरी कैसे मेंटेन करे, कोई स्टाफ को जॉब किसी का ना जाए, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए जो बेसिक अर्निंग होता है, सब चाह रहा है कि वो हमें अभी हो जाए। प्रॉफिट तो आगे देखा जाएगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री से एक बार किक आउट हो गया तो फिर जॉइन करने में टाइम लग जाएगा और इंडस्ट्री को रिवाइव करने में अभी भी टाइम लगेगा, शायद 1-2 साल लगेगा। इसके लिए अगर फास्ट हमें रिकवरी करना है तो सभी का साथ चाहिए होगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ चाहिए, वैसे ही हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका भी साथ चाहिए। टूरिज़्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का सपोर्ट चाहिए, ताकि अंडमान में जो प्रॉब्लम फेस किया है, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है, और रिसोर्सेस का हिसाब से यहाँ का पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है। तो अभी आप देखोगे तो सर्वे करोगे तो आपको लगेगा अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही मेजर सोर्सेस है टूरिज़्म, ठीक है। तो टूरिज़्म को ऑफनली कुछ ना कुछ दिक्कत आते ही रहता है। कभी आप फ्लाइट्स को लेके इश्यूज़ है, कभी वेदर को लेके इश्यूज़ है जो अनकंडीशनल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको तो इसके लिए क्या है कि जैसे अभी रिसेंटली इस तरह फ़्लाइट का कैंसलेशन हुआ था, तो जो कंफर्म टिकट पैसेंजर्स था उनको रिजेक्टेड किया हुआ बोर्डिंग करने से।
तो ये फ्लाइट वालों ने उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होता है जैसे एकोमोडेशन, फूडिंग, वो प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि फ़्लाइट लैंड नहीं कर पाया, उस वजह से हम आपको बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको रीशेड्यूल करा लीजिए, बाद के डेट में हम आपको एकोमोडेट करा देंगे। ये तो सोल्यूशन नहीं, एक टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है फ़्लाइट का भी कि उनको प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड करे एंड टिकट को भी रीशेड्यूल करे, ठीक है। क्योंकि जो टूरिस्ट आए थे उनका तो यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं होता, घूमने के लिए आता है, कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए आता है, ठीक है, अपने जॉब से छुट्टी निकाल के आता है, तो उनका टाइम फिक्स होता है। तो उनका भी जो 3 या 4 डेज़ का जो डिस्टेंस हो गया, जो टाइम उनका जो वेस्ट एक्सटेंड किया है, जो वेस्ट हो रहा है, तो वो तो उनको लॉस है ही, ऊपर से एक्स्ट्रा उनको बर्डन उनका फूडिंग का, लॉजिंग का बर्डन पड़ रहा है उसके ऊपर से। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ से क्या होता है, जगह का नाम ख़राब होता है, ठीक है। जैसे अंडमान का प्रमोशन डाउनफॉल हो जाएगा इस सब में, क्योंकि आज के डेट में अंडमान ऐसा ग्रूमिंग कर रहा है एज ए इंटरनेशनल फ्लेवर में, ठीक है। अभी डे बाय डे सब जानने लग गया अंडमान के बारे में। और अभी तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हनीमूनर्स का है अंडमान के लिए, फैमिली का कम है, हनीमूनर्स ज़्यादा है। तो ऐसा अगर उन लोग अपना सेफ फील नहीं करेंगे अंडमान पे आके, तो हम कैसे खुद को अप्रिशिएशन देंगे कि हम अदर स्टेट से हम बेटर है। अंडमान में कैसा हम इन्वाइट करेंगे कि आप बाकी जगह को कैंसिल रिजेक्ट करके अंडमान पे आइए अब, ठीक है। तो जैसे लोग आजकल में किसी को भी हनीमून के लिए ट्रिप करना हो तो वो सारे ऑप्शंस को ड्रॉप आउट कर अंडमान के लिए करते हैं। जैसे आप गोवा बोलिए या अदर मालदीव, इंटरनेशनल मालदीव बोलिए कि अदर डेस्टिनेशन बोलिए, तो अंडमान के लिए अंडमान में आता है। तो हमारा उतना ही फ़र्ज बनता है कि उनको हम वैसे ही सपोर्ट करें, ठीक है, उनका ट्रिप को वैसे हम मेमोरेबल बनाएं। और इसके अलावा ऐसा हमारे गवर्नमेंट से, यहाँ का टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अब जितना ज़्यादा हो सके आइलैंड्स को ओपन करिए, और टूरिस्ट को ऑप्शन दीजिए अपने हिसाब से वो अपना साइट सीइंग कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम एक्सपेंड कर पाए यहाँ पे। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे लोग आते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो 4-5 दिन के कितना रेवेन्यू एक्सपेंड कर पाएगा। और अगर वो अपने यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट, इकोनॉमिकली कैसा डेवलप होगा। और इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में रख के काम करना है आपको। तो जैसा अभी आप सभी ने टान के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जी से हमने इंटरव्यू किया और इन्होंने बताया जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में इन्होंने बताया। तो हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।